Good afternoon, student. Today we'll start chapter 11, Fiber to Fabric, Animal Fiber. धागे से कपड़े तक क्या क्या प्रोसेस होती है, कैसे कपड़ा बनता है, एनिमल फाइबर से फैब्रिक कैसे बनती है, यही सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. In your previous class, you have read about some plant fibers. We obtain fibers not only from plants but also from animals. Think, from which animal do we obtain fibers? Usually we obtain fibers from sheep, goat, yak, camel, rabbit, horse and silkworm. पहले वाली चैप्टर में हम लोग प्लांट फाइबर के बारे में पढ़े. एनिमल फाइबर जैसे कि ऊन मिलता है हमें शीप से, गोट से, याक से, कैमल से, सिल्क वर्म से सिल्क मिलता है. इस तरह से हमें एनिमल फाइबर्स मिलते हैं. व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ डू यू वियर इन विंटर? You know, to protect us from cold, we use woolen cloths like sweater, shawl, blanket, muffler, etc. सर्दी के दिनों में हम लोग अपने आप को ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लैंकेट, शॉल, स्वेटर, मफलर इस टाइप के कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं. These are made up of wool. In the same way, we obtain silk from silkworm, which is used to make different types of clothes. इसी तरह से हमें क्या मिलता है, सिल्क मिलता है सिल्कवर्म से. जैसे वूल वैसे सिल्क मिलता है. वूल, सिल्क एक्सेट्रा आर फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, सो दे आर नोन एज एनिमल फाइबर. जो धागे हमें एनिमल से मिलते हैं उनको हम बोलते हैं एनिमल फाइबर. एनिमल फाइबर्स, वूल, सिल्क. Now how wool is obtained from animal. ये वूल हमें एनिमल से कैसे मिलती है इसको हम पढ़ते हैं. वूल इज obtained फ्रॉम शीप, गोट, याक, कैमल एंड सम अदर एनिमल्स. हमें पता है कि ऊन हमें किससे मिलती है, शीप से, गोट से, याक से, कैमल से. इसके अलावा और एनिमल से भी हमें ऊन मिलती है. द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज कवर्ड विथ अ थिक लेयर ऑफ हेयर और फ्लीस विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड. आप इन एनिमल्स को देखे होंगे तो इनकी बॉडी के ऊपर क्या रहता है, एक कवर रहता है, थिक लेयर ऑफ हेयर, जो कि उन्हें सर्दियों से बचाता है. डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. अलग अलग टाइप के शीप अलग अलग भागों में देखने को मिलते हैं. द फ्लीस ऑफ शीप इज़ नॉट ओनली द सोर्स ऑफ वूल, दो वूल कॉमनली अवेलेबल इन मार्केट इज शीप वूल. जो मार्केट में आपको ऊन दिखती है वो शीप से ही ज़्यादातर मिलती है. इन लद्दाख एंड तिब्बत वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम याक्स. लद्दाख और तिब्बत जैसे राज्यों में क्या होता है, वूल हमें कहाँ से मिलती है, वूल को वहाँ याक से निकालते हैं. वेरी हाई क्वालिटी पश्मीना शॉल्स आर मेड फ्रॉम द सॉफ्ट फ्लीस ऑफ कश्मीरी गोट अंगोरा स्पीशीज. आप लोगों ने पश्मीना शॉल नाम सुना होगा. बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है ये वूल और उससे बनी हुई शॉल. वो ऊन कौन से गोट से मिलती है, अंगोरा स्पीशीज, जो कि कश्मीर में पाए जाते हैं. द हेयर ऑब्टेन फ्रॉम द बॉडी ऑफ कैमल इज ऑल्सो यूज एज वूल. और कैमल के स्किन पे से जो हेयर निकलते हैं उसका भी ऊन जैसा यूज़ होता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, इन साउथ कोरिया एंड अदर कंट्रीज वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम अदर एनिमल्स एज लालामा एंड अलापका. साउथ कोरिया में ऊन के लिए और ये दो एनिमल लालमा एंड अलापका, इनसे वूल निकालते हैं या इनसे वूल उन्हें मिलती है. From fibers to wool. For obtaining wool, sheep are reared.
पहली बात तो ये है कि हमें यदि वूल चाहिए तो हमारे पास शीप होना ज़रूरी है। शीप ही नहीं है तो कहाँ से वूल आएगी? तो आपको शीप को पालना पड़ेगा। रियरिंग शीप इज़ द फर्स्ट स्टेप. Wool used for knitting sweater or weaving shawl is obtained in a stepwise long process. जो बुनने के लिए, स्वेटर बुनने के लिए या शॉल बुनने के लिए जो वूल आती है वो हमें एक लॉन्ग प्रोसेस से मिलती है. स्टेप 1. फ्लीस ऑफ शीप अलॉन्ग विथ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी. शीप के जो स्किन के ऊपर जो हेयर्स रहते हैं उनको क्या करते हैं, पहले रिमूव करते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग और उसको बोला जाता है शेयरिंग. यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर. और जब बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है तब इनकी स्किन के ऊपर जो हेयर आते हैं उसको रिमूव किया जाता है. दिस अनेबल शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर. और गर्मी के कारण उनको भी वो हेयर से दिक्कत ही होती है, तो उस गर्मी से राहत मिलने के लिए भी उनके स्किन के ऊपर के हेयर को रिमूव करते हैं. द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर. और यही हेयर क्या करते हैं, कन्वर्ट होते हैं फाइबर में, वुलन फाइबर में, उनके धागे में. शेयरिंग इज सिमिलर टू हाउ यू गेट अ हेयर कट. जैसे आप बाल काटने जाते हो ना, बाल काटते हो, उसी तरह से ये हेयर को रिमूव करते हैं. इट डज नॉट हर्ट द शीप बिकॉज अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड. शीप को उससे कोई तकलीफ़ नहीं होती है. जैसे आप बाल काटते हो तो आपको तकलीफ़ होती है क्या? नहीं. उसी तरह से ये अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, उसके ऊपर आए हुए हेयर को रिमूव करते हैं जो कि स्किन का डेड पार्ट होता है, पोर्शन होता है. ऑल्सो द हेयर ग्रो अगेन. वुलन फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम दिस हेयर आर देन प्रोसेस्ड टू वुलन यार्न. अब ये जो वुलन फाइबर आपको मिले हैं उसको कन्वर्ट किया जाता है वुलन यार्न में. The sheared skin with hair is washed thoroughly in tank to remove grease, dust and dirt. This is called scoring. अब जो उनके स्किन हेयर आए हैं उन हेयर को अच्छे से वॉश करते हैं और उसको बोला जाता है स्कोरिंग, वॉशिंग ऑफ हेयर. उसके ऊपर जो भी डस्ट है, ग्रीज है, उसको रिमूव करने के लिए. आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन. उसके बाद उसका सॉर्टिंग होता है. और जो अच्छे हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री. और अच्छी वाली जो स्किन है या हेयर है, हेयरी स्किन है, उसको क्या करते हैं, फैक्ट्री में भेजे जाते हैं. उसका टेक्सचर देख के सॉर्टिंग होता है, उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बुर्स. देखे हो क्या आप, छोटे छोटे स्मॉल फ्लफी फाइबर्स, उसको बोर्स बोलते हैं. आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर. हेयर में से उसको निकाल लेते हैं. दीज आर द सेम बोर्स विच सम टाइम अपीयर ऑन योर स्वेटर. स्वेटर के ऊपर रोए आ जाते हैं, हम लोग बोलते एक्सक्यूज मी. तो उस रो को ही इन लोग क्या बोलते हैं, फ्लपी फाइबर्स. दीज फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड. उसको भी वापस में वॉश करते हैं और ड्राई करते हैं और उसको फिर कन्वर्ट करते हैं फाइबर में, धागों में फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है. सी दिस शेयरिंग अ शिप, फिर स्कोरिंग इन टैग. आप इसके ऊपर का स्किन हेयर रिमूव कर रहे हो, फिर उसको स्कोरिंग इन टैग, उस हेयर को वॉश करना. फिर स्कोरिंग बाय मशीन, मशीन के द्वारा उसको क्या करते हैं, स्कोरिंग करते हैं, वॉश करते हैं अच्छे से. फिर उसके बाद रोलिंग इनटू यार्न, फिर उससे क्या बनता है, धागा. क्या ये चीज़ समझ में आई? स्टेप 5. द फाइबर्स आर डाइड इन वेरियस कलर. फिर क्या करते हैं, उन धागों को अलग अलग कलर देते हैं. डाई करना, कलर देना. द फाइबर्स आर स्ट्रेटन, कोम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न. और इन धागों को फिर स्ट्रेट किया जाता है, उनका फिर यार्न में रोल करते हैं. The longer fibers are made into wool for sweater and shorter fiber are spun and woven into woolen cloth. जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं उनका स्वेटर बनता है और शॉर्टर फाइबर का बनता है वुलन क्लॉथ. और इस प्रोसेस को बोला जाता है रोलिंग. सिल्क. Silk is a thin, shiny and strong fiber which is made of natural protein.
सिल्क कैसा है? थीन है, पतला है, बहुत शाइनी है, स्ट्रॉन्ग फाइबर है, मजबूत है और ये नेचुरल प्रोटीन से बना हुआ है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम दीज फाइबर्स। In olden time, forest dwellers used to collect naturally formed silk and sell it into the market. This used to be their livelihood. बहुत पुराने समय में क्या होता था कि ये जो लोग थे वो लोग क्या करते थे, जंगल में जाते थे और नेचुरली जो सिल्क मिलता था उसको कलेक्ट करके लाके मार्केट में बेच देते थे। Nowadays, silk production has developed into major industry. और आज की डेट में ये जो सिल्क है ये इंडस्ट्री में बनाया जाता है। देयर इज़ वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ्स। ये सिल्क के कीड़े जो होते हैं वो भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रहते हैं। सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम देम हैव डिफरेंट टेक्सचर। कॉमनली दे आर ऑफ टू टाइप, मलबेरी सिल्क एंड नॉन मलबेरी सिल्क। ये सिल्क जो मिलता है इसका भी टेक्सचर दो टाइप का होता है, एक होता है मलबेरी सिल्क और दूसरा होता है नॉन मलबेरी सिल्क। अब पढ़ते हैं मलबेरी सिल्क। दिस इज द मोस्ट कॉमन सिल्क। अ स्पीशीज ऑफ सिल्क वर्म लिव ऑन मलबेरी ट्रीज एंड ईट इट्स लीव्स। सो सिल्क प्रोड्यूस्ड बाय दिस मॉथ्स आर कॉल्ड मलबेरी सिल्क। मलबेरी एक ट्री का नाम है। इस मलबेरी ट्री पे जो कीड़े रहते हैं या मॉथ्स रहते हैं उनके द्वारा जो आपको सिल्क मिलता है वो क्या करते हैं, उस मलबेरी ट्री के पत्तों को खाते हैं। उनके द्वारा जो आपको सिल्क मिलता है उसको बोलते हैं मलबेरी सिल्क। टू ऑब्टेन सच सिल्क मलबेरी ट्रीज आर कल्टिवेटेड। और उसके लिए मलबेरी ट्रीज क्या करते हैं, कल्टिवेट किए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ सिल्क इज प्रोड्यूस इन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर। मतलब ये इतने राज्यों में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर, इन राज्यों में क्या होता है 90% प्रोडक्शन ऑफ सिल्क होता है, जहाँ पे मलबेरी ट्रीज़ को कल्टीवेट करते हैं। मलबेरी ट्रीज़ को लगाते हैं, उसकी खेती करते हैं, फिर उसके ऊपर जो कीड़े आते हैं उनसे जो उनको सिल्क मिलता है उस सिल्क को हम बोलते हैं मलबेरी सिल्क। सर्टन स्पीशीज ऑफ सिल्कवर्म लिव ऑन अदर ट्रीज। इसके अलावा और ये सिल्क वर्म आपको अलग अलग ट्रीज़ पे भी देखने को मिलेंगे, जैसे साल है, अर्जुन है, साजा है। एंड ईट देयर लीव्स। और ये क्या करते हैं, उसी पेड़ के पत्तों को खाते हैं। सिल्क प्रोड्यूस फ्रॉम दिस वर्म्स आर कॉल्ड नॉन मलबेरी सिल्क। और ऐसे सिल्क को बोला जाता है नॉन मलबेरी सिल्क। दिस सिल्क आर इरी, मुगा सिल्क। इस सिल्क का नाम है इरी, मुगा सिल्क, टसर सिल्क, कोसा। टसर सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम, टसर सिल्क कहाँ से मिलता है, एंथेरिया माइलिटा, एंथेरिया पापिया स्पीशीज ऑफ सिल्कवर्म। ये सिल्कवर्म के नाम है। इन दो सिल्कवर्म से हमें क्या मिलता है, टसर सिल्क। एंड कोसा इज सिल्क इज मोस्ट पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। कोसा सिल्क तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, छत्तीसगढ़ में तो कोसा सिल्क बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। कोसा सिल्क इज़ वेरी पॉपुलर इन छत्तीसगढ़। इट हैज़ टेकन फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री एट कोरबा, जांजगीर, चंपा, जगदलपुर, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। कोसा सिल्क जो है हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। कोरबा, जांजगीर, चंपा, जगदलपुर, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये सिल्क देखने को, ये यहाँ के क्या है, उसके प्रोडक्शन होता है। सो प्लांटेशन ऑफ साल, अर्जुन एंड साजा ट्रीज इन दिस डिस्ट्रिक्ट इज ट्रेस्ड। तो आप देखोगे तो इन डिस्ट्रिक्ट में आपको ये ट्रीज ज़्यादातर देखने को मिलेगी। कोसा सिल्क ऑफ जांजगीर चंपा हैज़ मोर स्ट्रेंथ एंड इज़ ऑफ हाई क्वालिटी। जांजगीर चंपा का कोसा सिल्क जो है वो बहुत ज़्यादा उसका स्ट्रेंथ है, मजबूत है और उसकी क्वालिटी भी बहुत हाई है। और वो क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है अदर कंट्रीज़ में। इस तरह से हमने आज हाउ वूल इज ऑब्टेन and then types of silkworm, silk, mulberry silk and non mulberry silk, इसको अच्छे से समझने की कोशिश की है। रीड दिस चैप्टर and write down question answers of chapter 10 in your science copy. Thank you.